नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक अच्छे खासी बिकवाली के साथ आज कामकाज हो रहा है। और बिकवाली आज फ्रंटलाइन इंडेक्स में तो आपको बहुत ज़्यादा शायद दिखाई या ना दिखाई पड़े, लेकिन बाकी जगहों पे जो बिकवाली है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है, खासतौर से पीएसयू स्पेस में जो कि तेज़ बिकवाली में कामकाज कर रहा है। निफ्टी जो कि 0.5% नीचे है, लेकिन पीएसयू इंडेक्स 4% की बिकवाली के साथ आज कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, हेवीली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स करीब 3% की बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट्स के अंदर प्रेशर है 1/4% के आसपास का, लेकिन ब्रॉडर मार्केट लेकर आइए मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ पर तेज़ गिरावट है। निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे, मिड कैप इंडेक्स में करीब 2% के आसपास की बिकवाली और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेज़ बिकवाली है। 1800 शेयर गिरने वाले हैं और 450 शेयर बढ़ने वाले हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जबकि आपको ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर तेज़ बिकवाली दिखाई पड़ेगी फ्रंटलाइन इंडेक्स के सामने। बीएससी में 1150 शेयर करीब तेज़ी में और 2864 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक तेज़ी के सामने 2 शेयर से ज़्यादा बिकवाली में। एफ&ओ में 46 शेयर तेज़ी में और 3 गुना शेयर करीब 150 बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक के 2 शेयर तेज़ी में और 10 शेयरों में बिकवाली सोफार देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूशन आज आईटी की तरफ से आ रहा है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये 3 नाम जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अपोलो हॉस्पिटल 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। प्रेशर है रिलायंस की तरफ से और पूरा पीएसयू बास्केट। कोल इंडिया करीब 12 अंकों की गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी दोनों मिला के 22 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन निगेटिवली ये भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम बातचीत करेंगे जतिन गेडिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ उनसे इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन जतिन सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 21700, 21800 और 21900 के जोन्स में कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। 21700, 21600, 21500 के आसपास पुट राइटिंग है, लेकिन 21700, 21600 और ऊपर 21800 ये 3 जोन्स में मेजरली कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जमावड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक लेकर आएगी, वहां पर पीएसयू बैंक का प्रेशर है, तो 45300, 45500 और 45700 के आसपास कॉल राइटर्स है। 45500 पे कॉल राइटिंग है, 45200, 45000 और 44500 के जोन्स पे आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन मेजरली 45500 और 45000 के जोन्स में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जमावड़ा है। हीट मैप की सिचुएशन वीक साइड पर है, करीब 26 लॉन्ग है, 16 शॉर्ट कवरिंग है, 94 नए शॉर्ट्स हैं और 49 की अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। जहां लॉन्ग बन रहे हैं उसमें फार्मा और केमिकल 2 नाम सबसे अग्रणी हैं। तो फार्मा से जाइडस लाइफ, हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, इसके अलावा डीवीस लैब और मेट्रोपोलिस डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ 5 नाम 10 में से जो कि लॉन्ग साइड पे फार्मा से। केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज आपको दिखाई पड़ेगा आज तेजी में कामकाज करता हुआ। इसके अलावा आईटी से आपको दिखेगा विप्रो, एचसीएल, कोफोर्ज जो कि मेजरली लॉन्ग साइड पे कामकाज कर रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर जो कि आज फिर भी चल रहे हैं। प्रेशर पीएसयू में पहले नाल्को, दूसरा आरईसी, तीसरा हिंदुस्तान कॉपर, चौथा सेल, 5वां पेट्रोनेट, 6ठा बीपीसीएल। 10 में से 6 नाम ये और बाकी कैश मार्केट शेयर हो तो तेज बिकवाली है। इंडस टावर, एमसीएक्स और बंधन बैंक कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं हम जतिन सर से। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, इंडिसीज फ्रंट पर तो बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, वहां तो फिर भी आपको इंडेक्स फ्लैट दिखाई पड़ेगा, फ्लैट टू नेगेटिव दिखाई पड़ेगा, लेकिन असली एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में तेज बिकवाली है। क्या करा जाए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो साइडवेज प्राइस एक्शन हो रहा है बिटवीन 22,000 है, नीचे में 21,400, 500, मेरे को लगता है ये 300-400 पॉइंट की रेंज में जो निफ्टी में कारोबार हो रहा है, वो एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। क्योंकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में जो एक हमें मंथली चार्ट्स पे डोजी कैंडल बना था, वो कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिवनेस बता रहा था। ड्यूरिंग दी फर्स्ट वीक ऑफ दी फेब्रुवरी हम लोग ने देखा है निफ्टी में नया हाई बना था, बैंक निफ्टी में नहीं बना था, तो एक डाइवर्जेंस था। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर जो मैं निफ्टी इन पर्टिकुलर की बात करूं तो एक रेंज बाउंड में ही रहेगा। मेरे को लगता है नीचे में जब भी ये 20 डे तरफ आता है तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, ऊपर में 22,000 पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन दिस रेंज। अगर जो बैंक निफ्टी में बात करूं, बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट पे आके रुका है। 44,900 200 डे मूविंग एवरेज है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली 44,890 का लो बनाया था, 200 डे एवरेज को सपोर्ट रिस्पेक्ट किया था और वहां से बाउंस बैक किया था। आज फिर से नेगेटिव हो रहा है।
तो कहीं न कहीं वॉलेटाइल ज़्यादा है, लेकिन मेरे को लगता है 4900 का जो लेवल है वो मेरे को नहीं लगता है ब्रीच होगा, क्योंकि पिछले 4-5 टाइम हमने देखा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के आस-पास आके बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूँगा। निफ्टी में साइडवेज़ कारोबार रहेगा, बैंक निफ्टी में मेरे को लगता है कि सेलिंग प्रेशर हो चुका है, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है। हम्म, तो निफ्टी में साइडवेज या दोनों में रादर आप कह रहे साइडवेज है, लेकिन हाँ इंटेंसिटी ऑफ फॉल शायद और ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, ऐसा जतिन सर मान रहे हैं। लेकिन एक साइडवेज मूवमेंट मार्केट्स के अंदर जरूर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जतिन सर, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज वो लॉन्ग साइड पर हैं या वहां पर शॉर्ट्स आ रहे हैं? क्योंकि अब बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली है, तो अच्छे शॉर्ट्स मिल रहे होंगे आपको। डेफिनेटली सुमित जी, मैं एक मिक्स बैग के साथ जाना चाहूँगा। 2 शॉर्ट साइड की तरफ और 1 लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड ट्रेड देना चाहूँगा। जो पहला मेरा शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड होगा वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में से होगा। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप हो चुका है। टेक्निकली एक 5 वेव एडवांसिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था और कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में सेल करके चलना होगा। हमारा टारगेट होगा वो ₹612 और ₹600 होगा, और हम इसमें स्टॉप लॉस 648 का लगाएँगे। तो सेल साइड की तरफ एलआईसी हाउसिंग मेरा पहला ट्रेड होगा। जो दूसरा ट्रेड होगा वो पीएससी पैक में से होगा बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखा है हमने कि एक शार्प रन अप होने के बाद फिर से वही जो मोमेंटम है वो लूज़ आउट हो रहा है ऑन दी अपसाइड। तो बीपीसीएल में मैं सेल करने की सलाह दूँगा। इसमें मेरे टारगेट 550 और 530 के होंगे, और इसमें मैं स्टॉप लॉस 610 का लगाना चाहूँगा। जो मेरा इकलौता बाय साइड की तरफ जो ट्रेड होगा वो एस्ट्रल में होगा। तो एस्ट्रल में हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड कारोबार हो रहा था। रेंज बाउंड कारोबार में पिछले ट्रेडिंग सेशन में 20 डे के सपोर्ट के साथ आज फिर से वो पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है एस्ट्रल में जो वीकनेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो कहीं न कहीं अगर जो जभी भी एक पुल बैक आता है तो हमें लगता है कि एस्ट्रल आउट परफॉर्म कर सकता है। एक्चुअल में हमारे टारगेट रहेंगे 2000 के, और इसमें स्टॉप लॉस 1850 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। तो पहली चीज तो शॉर्ट रहेंगे दो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बीपीसीएल, जिसको आप शॉर्ट साइड पर देख सकते हैं। जतिन सर मान रहे हैं कि 612 600 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट जाएंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, 648 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बीपीसीएल 550 के टारगेट्स के लिए, 530 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट जाएंगे, 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और इकलौता बाय साइड पे जो स्टॉक जतिन सर लेकर आए हैं वो है एस्टर लिमिटेड। करीब करीब 2000 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1850 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। जतिन सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में दो तीन नाम जहां पर लॉन्ग है आज। पहले तो फार्मा, क्योंकि आपने फार्मा से कुछ भी पिक नहीं किया, और दूसरा है आईटी, आपने वहां से भी कुछ नहीं पिक किया। यहां से कोई नाम? देखिए, फार्मा की अगर जो बात करूँ तो डॉक्टर रेड्डी एक जो नाम आता है वो एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इसमें ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, इसमें पॉजिटिविटी है, लेकिन ऊपर की लेवल से थोड़ा मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन फेज में फिर से चला जाएगा। तो इसके लिए मैं इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड बाय ऑन डिप देना चाहूँगा। नाइक के करंट लेवल्स में मेरे को लगता है कि 61-80 के आसपास एक बार फिर से डिप आएगा और फिर वहाँ से चलेगा। इसके लिए करंट लेवल्स पे नहीं, बाय ऑन डिप की सलाह इसमें देना चाहूँगा। तो डॉक्टर रेड्डीज बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। करीब 6200-6300 के जोन्स में नए हाइज पर अब ये कामकाज कर रहा है। केमिकल स्पेस से दो नाम, मतलब वैसे तो आरती इंडस्ट्रीज पे पहले मैं टिप्पणी चाहूंगा, दूसरा पीआई इंडस्ट्री। इसको आप कैसे देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो दोनों स्टॉक हैं, सरप्राइज था आरती इंडस्ट्री के लिए। पीआई में हालांकि फर्स्ट हाफ थोड़ा बेटर था, सेकेंड हाफ में एक्सटेंड हो गई बिकवाली। क्या करें इन दोनों में? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज की अगर जो मैं बात करूँ तो एक ऑलरेडी एक रन अप हो चुका है इस स्टॉक में। मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अराउंड 720-730 के आसपास। ओवरऑल अगर जो मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के कारण ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल सेटअप नहीं बन रहा है जिससे मैं इसमें लॉन्ग कर सकूँ। इसके लिए आरती इंडस्ट्रीज में तो अवॉइड की सलाह रहेगी। और अगर जो
पीआई इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो पीआई इंडस्ट्रीज अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अराउंड 35-60 के आसपास उसका 200 डे एवरेज है। तो मेरे को लगता है जब तक ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा तो मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई मेजर अपसाइड मोमेंटम इसमें बिल्डअप हो रहा है। इसके लिए पीआई इंडस्ट्रीज को भी मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। तो अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर पीआई इंडस्ट्री संदर्भ में आपको दिखाई पड़ रही है। कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पर एक अच्छा अपमूव है उसमें डीवी स्लैब नंबर्स के बाद और जायडस लाइफ यहाँ पर भी करीब बायबैक का जो प्राइसिंग सपोर्ट है। सो जायडस में तो एक कंफर्म था कि बहुत ज़्यादा शायद डाउनसाइड ना आए क्योंकि बायबैक का प्राइस सपोर्ट कर लेगा। और लाइकवाइज डीवी स्लैब नंबर्स के बाद सरप्राइज 5% की तेज़ी सुबह दिखाई, करीब 3% ऊपर अभी भी। क्या करें दोनों में? देखिए डीवी स्लैब में एग्जैक्टली अपने 200 डे एवरेज को सपोर्ट लेके फिर से एक पुल बैक दिया है। ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट का रिएक्शन है वो उसके कारण है, लेकिन ओवरऑल अगर जो देखें तो 4100 से 3550 तक का एक फॉल हुआ था और मेरे को लगता है ये जो पुल बैक आया है वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, ना ही कि एक नई रैली ऑन दी अपसाइड। इसके लिए पुल बैक ट्रेड के जगह पे जब भी ये नीचे की तरफ रैली शुरू करेगा, अपना डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, तो इसमें सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा, ना ही कि बाई साइड की। कोई पीएसयू भी है जतिन सर, इसको आप शॉर्ट साइड पे खोलना चाह रहे हो क्योंकि आज पूरे पीएसयू बास्केट में प्रॉफिट टेकिंग है, चाहे कैश मार्केट में आए, रेडा हो, एनबीसीसी हो, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स हो जहाँ पर एक हैवी सेल ऑफ है। प्लस अगर आप कोल इंडिया देख लो, बीपीसीएल को आपने लिया ही है, इसके अलावा कोई नाम? हाँ, इसके अलावा पीएसयू में जो बात करूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो न्यू पीएफसी आरईसी के जो स्टॉक्स है तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा रन अप हो चुके हैं। और अगर जो रिसेंट का जो मैं अपमूव देखूँ तो उसमें डाइवर्जेंस भी बन रहा है। तो मेरे को लगता है कि पीएफसी आरईसी एक अच्छे शॉर्ट साइड के कैंडिडेट बन सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम यही है कि ज्यादा रन अप होने के कारण ये जो लॉट साइज है और उसका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है। इसके लिए मैं इन्होंने अवॉइड किया है। बीपीसीएल में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था, इसके लिए वो शॉर्ट साइड पे सिलेक्ट किया। अगर जो इसका रिस्क एपिटाइट है तो मेरे को लगता है कि आरईसी पीएससी भी जो पीएससी बास्केट में से जो है वो वीक लग रहे हैं और इसमें फर्दर डाउनसाइड हो सकता है। एक चीज़ और, आज टाटा पावर मेगा अनवाइंडिंग प्रेशर में है, बड़ा हुआ है, रिडक्शन है यहाँ पर और करीब करीब 6% के आसपास का फॉल है। जैसा बीपीसीएल का आपका पैटर्न था, सेम पैटर्न पे ये भी कामकाज कर रहा है एफ साइड पर। इसमें भी क्या बिकवाली करनी चाहिए? देखिए टाटा पावर की अगर जो मैं बात करूँ तो ट्रेंड तो फिलहाल नेगेटिव है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वो 20 डे में के नीचे स्लिप हो रहा है और मेरे को लगता है कि जो डाइवर्जेंस के कारण जो है वो इसमें अपसाइड की तरफ जो मोमेंटम है वो लूज आउट हो रहा है। डाउन साइड में मेरे को लगता है कि 355 जहाँ पे उसका 40 डे एवरेज है वो एक करंट लेवल से और एक 10-12 रुपए की डाउन साइड है, लेकिन मेरे को लगता है कि वहां से फिर एक बाइंग इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके लिए मैं टाटा पावर को सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे को लगता है कि एक बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। तो बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट मतलब है तो वीक साइड पर, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की यहाँ पर कोशिश मत करिएगा। कहीं नीचे मिल जाए तो आप इसमें खरीदारी करके उल्टा चल सकते हैं। ये आपको जतन सर एक राय दे रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मार्केट में गिरावट और एक्सटेंड हुई है, 0.5% के आसपास का फॉल अब निफ्टी में आ चुका है। सेंसेक्स में भी बिकवाली बढ़ी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स लेकर आए कि वहाँ पर ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी करीब 0.5% नीचे, सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे। निफ्टी बैंक की तरफ से ये नया प्रेशर आ रहा है और एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन की संख्या और बड़ी है। जो थोड़ी पहले 400 प्लस थे एडवांसेस, वो अब घट के 399 और जो डिक्लाइंस करीब 1810 के रेंज में थे वो 1865-70 की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग बास्केट और अदरवाइज बैंक्स, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो नया प्रेशर है वो पीएसयू बैंक की तरफ से आ रहा है और पीएसयू बैंक के साथ साथ पीएसयू इंटरप्राइजेस जो है वहाँ पर तेज बिकवाली है। 2.5% 3% पीएसयू बैंक और बाकी 3.5% फैक्ट पीएसयू बैंक और 4% से ज़्यादा बिकवाली जो है वो आपको पीएसयू एंटरप्राइज तरफ से दिखाई पड़ेगी। तो तमाम पीएसयू कंपनियां जो है वहाँ पर हैवी सेल ऑफ, और क्योंकि उनकी वेटेज तमाम इंडिसीज में है, पावर में है, मेटल में है और बैंक्स में है, तो इसीलिए उनका एक इम्पैक्ट आप तमाम मार्केट्स के अंदर आता हुआ देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और जतिन सर मौजूद रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे। एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, छोटे ब्रेक के उस तरफ।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में प्रेशर एक्सटेंड हुआ है और ब्रॉडर मार्केट्स तो है ही बिकवाली में, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी गिरावट थोड़ी और गहराई है, करीब करीब 0.5% के आसपास फॉल के साथ अभी कामकाज हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप सीवियर बिकवाली में 2% नीचे मिड कैप और करीब 3.25% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है डे लो के आसपास तमाम इंडिसीज कामकाज करते हुए। और प्रोमिनेंटली पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू इस बिकवाली को आज लीड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। सपोर्ट है फार्मा का, सपोर्ट है केमिकल का, सपोर्ट है सिलेक्टिव आईटी का, जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है। जतिन सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आईटी पैक में से इन्फोसिस चुना है। मेरे को लगता है जो रिसेंट का जो करेक्शन आया था इसमें उसमें ये 20 डीएमए के सपोर्ट के साथ एक सपोर्ट लिया है और वहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है। मेरे को लगता है कि जब तक ये नीचे में 20 डीएमए जो 1660 के आसपास है वो तोड़ता नहीं है, तब तक मेरे को लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी रह सकती है। इसके लिए 1700 का जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है जो अराउंड 31 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। और ऊपर में मेरे को टारगेट लगता है कि 42 और 45 तक ये जा सकता है और इसमें मैं स्टॉप लॉस 22 रुपीज का लगा के इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। तो इन्फोसिस की 1700 की कॉल 31 रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। वैसे भी आईटी का थोड़ा बहुत सपोर्ट है मार्केट्स को, तो अगर आप लॉन्ग साइड पर देख रहे हो तो इन्फोसिस एक नाम हो सकता है। 42 से 45 के टारगेट्स के लिए करीब 22 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। 1700 की कॉल 31-65 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। 42 और 45 इन टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। जतिन सर, एक नाम है एमआरएफ का, मैं बहुत देर से इसको स्किप कर रहा था लेकिन ये मिस नहीं हो रहा है कि टॉप गेनर्स में आ रहा है। 4-4.5% की तेजी है और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी दिख रहा है, लेकिन ये लो फ्लोट में रहता है इसलिए आमतौर पर इस पर बात कम करते हैं हम। क्या करना चाहिए इसमें, अगर कुछ पोजीशन दिख रही हो तो? देखिए, अगर जो एमआरएफ की मैं बात करूँ तो एक 1,50,000 से लेके 1,35,000 ये रेंज में बहुत आई थिंक पिछले 4 हफ्तों से ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये जो रेंज बाउंड एक्शन है वो एक शार्प अपमूव के बाद आया। तो मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके लिए जो फर्स्ट साइन्स है वो 1,46,000 के ऊपर जब ये रिसेंट के जो स्विंग्स आई है उसको क्रॉस करेगा तो मेरे को लगता है इसमें और ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है। कंसीडरिंग ये लो फ्लोट है, मेरे को लगता है कि इसमें एक अगर जो क्लोजिंग आ जाए तो एक बेटर हम लोग को इंडिकेशन मिलेगा क्योंकि इंट्राडे में कभी स्पाइक आके नीचे आ सकता है। मैं क्लोजिंग अगर जो 1,46,000 के ऊपर आ जाता है तो मेरे को लगता है कि इसमें और भी फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। तो 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया था तो वो पार्ट भी है इसमें, लेकिन 6,000 रुपये की आज तेज़ी करीब 1,43,000 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। चर्चा इसलिए करी क्योंकि ये एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं। एक अपोलो हॉस्पिटल और देखिए, जिस तरह से डॉक्टर रेड्डीज में अपमूव है उसी तरह की तर्ज पे अपोलो हॉस्पिटल भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है लगातार, नंबर्स के साथ ये भी सपोर्टिव रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? ये अपोलो हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो ये वन साइडेड तेजी का ही कैंडिडेट है। मेरे को लगता है रिसेंट का जो करेक्शन आया था वो 6,200 के आसपास ही निपट गया था, जहाँ पे उसका 200 का एवरेज है और वहीं से ये लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड हो रहा है। एक्चुअली ये कोई-कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जो मिड कैप, स्मॉल कैप में है, लेकिन वो उनके इंडेक्स के विपरीत चलते हैं। जो ये अभी अपोलो हॉस्पिटल वन ऑफ दोज़ कैंडिडेट्स है, जो करेक्शन आता है तो शैलो करेक्शन आता है और जो राइज़ होता है वो बहुत ही शार्प राइज़ होता है। तो अपोलो हॉस्पिटल ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है, मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है। 60 अ 6750 6800 तक ये चल सकता है और इसमें मैं स्टॉप लॉस 6450 का एक लगाने की सजेशन दूंगा और लॉन्ग साइड की तरफ भी ट्रेड लेना चाहूंगा। तो 6700 6800 के आसपास तक के टारगेट्स यहाँ पर आप खुलते हुए देख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, दोनों पे ही जतिन सर कुछ देर पहले से लॉन्ग साइड पे अपनी राय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। आज मेजरली रेंज बाउंड ट्रेड की बातचीत है। शॉर्ट साइड पे आप BPCL, LIC हाउसिंग फाइनेंस को देख सकते हैं और इन्फोसिस एक सस्ते ऑप्शन के तौर पे आपको दिया गया है। 32 रुपये के आसपास ये कॉल अभी कामकाज कर रही है। BPCL शॉर्ट रहेगा 550-530 के टारगेट्स के लिए, 610 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 612 600 के टारगेट्स के लिए 648 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और एक लौती लॉन्ग साइड पर जो कॉल जतिन सर को दिख रही है वो है एस्ट्रल, 2000 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1850 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे।
इन सभी कॉल्स के बीच में मार्केट्स में स्लाइटली अपटिक आया है, लेकिन फिर भी जो बिकवाली है वो काफ़ी बड़ी है। तो लेट्स सी कैसे सेकेंड हाफ में ट्रेड करता है, लेकिन अभी एक स्लाइट अपटिक आप इंडेक्स में देख रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।